जैसे मेरी मैरिज हो चुकी है, एक बच्चा है छोटा मेरा, बहुत लेट ज्वाइन किया है, इसलिए मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर आगे जा चुके हैं और सबको एक साथ कैसे लूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप थोड़ा सजेशन देंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, अभी सबसे पहली प्रायोरिटी थोड़ा सा रफ्तार आपको बढ़ानी पड़ेगी। बैंक में नौकरी पाने के लिए दो चीजों का होना बड़ा जरूरी है बच्चों। डेली 7 आवर 8 आवर यूट्यूब मैंने वॉच किया था, मतलब यूट्यूब और ये क्लासेस वॉच करते करते, और मतलब टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए। तो मैथ में और इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम आ दिक्कत है। रहा है। मैं इनमें से 90% को ये कह सकता हूँ कि ये कह रहे होंगे सर रीजनिंग तो हमारी अच्छी जा रही, ये मैथ्स और इंग्लिश का कुछ करा दो तो काम बन जाए। आप जब फॉर्म भरोगे ना तो वहां लिखा रहता है कि आपको मराठी बोलना, लिखना और समझना आना चाहिए। और इसी के लिए जब आप क्लर्क का पेपर दोगे ना बेटा, तो आपके प्री के बाद आपको मेंस देना पड़ेगा, और मेंस के बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर सकती, आप वहां के जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो यूपी में आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। आप सिर्फ अपने राज्य में ही अपनी कैटेगरी का फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आज का ये जो जूम सेशन होगा ये हमारे सिर्फ फाउंडेशन बैच के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो जितने बच्चे हमारे फाउंडेशन वाले हैं वो यहाँ जुड़ेंगे, और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई सवाल कोई जवाब आपको चाहिए तो बेझिझक यहाँ पे पूछेगा। सवाल पूछने से पहले अपने आप को अनम्यूट करिएगा। आप म्यूट हैं अभी, और उसके बाद सवाल पूछने के बाद फिर से अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। हेलो शुभम, मैं देख पा रहा हूं आप भी यहाँ जुड़ चुके हैं। तो जो भी बच्चा मुझसे सवाल पूछना चाहे, जो भी बच्चा कुछ कहना चाहे, बेफिक्र होके अपने आप को अनम्यूट करे। और शांतनु सर आज आपके हैं, जो पूछना चाहे पूछिए बेटा। सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लो, और कैमरे ऑन कर लो भाई। आज तो हक से आप कैमरे ऑन करो, क्योंकि आप सभी बच्चे जो यहाँ पे सारी चीजों के लिए तैयार हैं। अमित बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अमित अगर पूछना चाह रहे हैं तो म्यूट को अनम्यूट करिए अपने आप को, या कोई भी बच्चा। हेलो दिलीप, छोटा बच्चा विष्णु, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर देना। जो भी पूछना चाहे एक बार अपने कैमरे को ऑन करना। और शांतनु सर आपके सवालों के जवाब के लिए यहाँ खड़े हैं, तो जल्दी जल्दी अपने जवाब मेरे साथ जरूर। हर्षा बेटा, सब लोग अपने थोड़ा सा कैमरे ऑन कर लो, है ना। आज थोड़ा सा मिलके यहाँ पे सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कोई बात हेलो। जो आपको कहनी है पूछनी है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बेटा। हाँ सर, मैंने ना बहुत लेट ज्वाइन किया है और वैसे मेरी मैरिज हो चुकी है, एक बच्चा है छोटा मेरा, और बहुत लेट ज्वाइन किया है, इसलिए मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर आगे जा चुके हैं और हम्म। सबको एक साथ कैसे लूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप थोड़ा सजेशन देंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा हर्षा, ये सभी के लिए बड़ा अच्छा जवाब होगा। अच्छा, इसमें काफी बच्चे ऐसे हैं जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। हर्षा, आपको याद रखना है जो एग्जाम जो शुरू होंगे ना बैंकिंग के बेटा, वो शुरू हो जाएंगे आपके जून से। जून जुलाई से आपके सारे एग्जाम धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। जून में प्रोबेबली आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। अभी दिमाग में कोई भी ये मत रखना कि मुझे ये वाला एग्जाम देना है। अभी सबसे पहली प्रायोरिटी थोड़ा सा रफ्तार आपको बढ़ानी पड़ेगी। अपना बेसिक क्लियर करो, आप फाउंडेशन बैच के हो। जल्दी जल्दी जब भी समय मिलता है आप कोशिश करो कि दिन भर में 3 घंटा रीजनिंग को दे देती हूँ, 2 घंटे मैथ्स को दे देती हूँ, 1 घंटा। सबसे पहले 3 टॉपिक पे काम करो, 3 सब्जेक्ट पे, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। इन तीनों पे डेली बैठ के एक रूटीन बना के अभी फिलहाल 1 महीने के लिए आप इन 3 टॉपिक्स को पढ़ो। साथ ही साथ अगर संभव हो पाए तो आप यूट्यूब सेशंस अटेंड कर लेना मैथ्स और रीजनिंग के। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग के। इंग्लिश मैंने नहीं बोला है, इंग्लिश का आप यहां से करो। मैथ्स और रीजनिंग के यूट्यूब सेशंस अटेंड करो। और सुबह करंट अफेयर्स आप चलते फिरते काम करते करते हेडफोन लगा लो, करंट अफेयर्स सुनते रहा करो। दैट्स इट। अभी फिलहाल ये रखना है। आपका असली टारगेट होना चाहिए 2 दिसंबर में होने वाला है ग्रामीण बैंक का पेपर। बाकी एग्जाम्स भी होंगे, आप लेकिन जो रियलिटी है बेटा वो ये है कि इतने कम समय में बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप ग्रामीण बैंक के लिए जब तैयार हो, जो कि दिसंबर में जनवरी में होने वाला है, तब तक आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। आप रेगुलर क्लासेस में रहेंगे तो आपका कोर्स के साथ साथ आपकी स्पीड एक्यूरेसी सब मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। हेलो हेलो बच्चों, चलो भाई, हु इज नेक्स्ट?
कौन आ रहा है हमारे साथ अपने सवालों के जवाब के साथ? बैंकिंग एग्जाम हेलो एक सर, गुड मॉर्निंग। हाय दिलीप, हाय हाय, नाइस टू सी यू बच्चा। बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं इसके सर पहले बता दूं। मैं इसके पहले तुम्हें बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं और उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूं तुम्हारी मेहनत देख के। जिस शिद्दत के साथ तुम मेहनत कर रहे हो, दिल से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं बच्चा कि आप यहाँ बहुत आगे जाएंगे। ठीक है ना? सो मेक श्योर यहाँ पे आप तैयार रहें। सर घर में ही मैंने बता दिया कि मैंने सर को एज ए बिग ब्रदर मैंने सोचा है ना कि एज ए टीचर। तो मुझे और सर अच्छा लग आपसे रहा है बात कि करके आप यहाँ पहली पे बार बहुत अच्छी अच्छा मेहनत लग कर रहा रहे हो। और ऐसे ही मेहनत करते रहना बेटा, आपको कुछ भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। कंसिस्टेंट रहना। देखो, बैंक में नौकरी पाने के लिए दो चीजों का होना बड़ा जरूरी है बच्चों। एक तो पेशेंस, दूसरा कंसिस्टेंसी। पेशेंस अगर है तो हो सकता है पहले एग्जाम्स ना निकले, हो सकता है तुम एग्जाम निकालो लेकिन मेंस में अटक जाओ, या हो सकता है तुमको कहीं कोई दिक्कत हो। पेशेंस जरूरी है। लास्ट क्षण तक निखिल का वो स्टेटमेंट याद रखना, जो मेरे साथ मिलने आया, उसने पिछले साल कहा था कि सर मुझे लग रहा है कि मैं अब नौकरी के लिए बना ही नहीं हूं। ऐसा स्टेटमेंट उसने कहा था, और इस साल उसने 4 एग्जाम क्रैक करे, चारों में नौकरी लग गई। तो पेशेंस, मेहनत और खुद पे भरोसा रखोगे, सब हासिल हो जाएगा। अपने शांतनु सर पे भरोसा रखना। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, पहले साल मेरे आरआरबी क्लर्क भी नहीं निकला था। दूसरे साल 9 एग्जाम मैंने क्रैक करा था बेटा, बैंकिंग का 9 एग्जाम क्रैक करा था। जिसका मुझे क्लर्क नहीं निकला था, मैंने 9 क्रैक करा। पेशेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना। हाँ बेटा, आप कुछ पूछना है तो पूछो। सर जैसे कि सर मैंने एमसीए कंप्लीट किया था 2023 में। सो हम्म। उसके बाद सर मैंने आईटी सेक्टर में बहुत ट्राई किया, और एक जॉब मेरे को लग गया कि 15 दिन की 20 दिन मैंने वो जॉब किया आईटी सेक्टर में। उसके बाद मतलब कि वो फील नहीं आ रहा था कि ना मेरे को ये नहीं करना है, बाहर बाहर मेरे को नहीं रहना है। तो मैंने वो छोड़ दिया। छोड़ के अभी स्टार्टिंग से मैंने फाउंडेशन बेस से पहले मैंने टारगेट बेच लिया था 3 महीने शायद आपसे पढ़ा है। उसके बाद अ, यहाँ पे केजीएस पे फिर से मैंने फाउंडेशन बेस लिया, और अभी जैसे कि 3 मंथ कंप्लीट हो गया फाउंडेशन का। हम्म। तो अभी मैंने रीजनिंग में मतलब कि कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है। और जैसे मैथ्स टाइम में। नहीं मिल पा रहा है। जो 3 मंथ हमने फाउंडेशन बेस किया उस यस 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 3 मंथ मैंने जो कंप्लीट किया, डेली 7 आवर 8 आवर यूट्यूब मैंने वॉच किया था। मतलब यूट्यूब और ये क्लासेस वॉच करते करते, और मतलब टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए। तो मैथ में और इंग्लिश में थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम आ दिक्कत है। रहा है, उसमें अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं बीच तो में उस रोकूंगा तुम्हें। यस ये यस यस जितने तो बच्चे मुझे देख रहे यस हैं ना, यस ये जितने देख रहे हैं, मैं इनमें से 90% को ये कह सकता हूँ कि ये कह रहे होंगे सर रीजनिंग तो हमारी अच्छी जा रही, ये मैथ्स और इंग्लिश का कुछ करा दो तो काम बन जाए। अग्री करोगे सब लोग? यस सर है ना? अब मैं आपको यस। एक बढ़िया सी चीज बताऊं, सभी बच्चे ध्यान से मेरे सुनना। देखो, मैं कहते हुए बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। देखो, मैंने बहुत सारे बैंकिंग के बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे बैंक में नौकरी कर रहे हैं, बहुत साल से पढ़ा रहा हूं। और बैंकिंग से एक अलग ही जुड़ाव मेरा है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम मैंने पढ़ा है, मैंने क्रैक करा है और बड़ा करीबी रहा हूं उसके। और तुम लोगों के पहले का जो बैच रहा है, जो अभी सेलेक्ट हो चुके हैं बच्चे, उसके उन बैचेस की भी बात करूंगा। मुझे ना स्टूडेंट्स देख के समझ में आ जाता है कि इस बच्चे के अंदर क्या काबिलियत है, क्या ये एग्जाम क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पहले दिन से समझ में आ जाता है बेटा। अब ऑफलाइन का दौर था तो मैं ऐसे सामने मुंह पे कह देता था कि बेटा अच्छे से पढ़ ले, तेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन देखो, ये जूम सेशन रखने के पीछे का एक बड़ा तात्पर्य है कि मैं तुम लोग को देख पाऊं। मैं एक बात तुम्हें कह सकता हूं कि तुम लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैथ्स और इंग्लिश का जो फोबिया है ना, उसको हम खत्म करेंगे। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूँ, सभी बच्चे जो है इसको एक बार सुन लीजिएगा मेरे, क्योंकि जब आपको जो मैं चीज बताने जा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट होगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूं। और ये चीज मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था ना बेटा, ये जो तुम्हारी समस्या है ना, ये मेरी भी समस्या थी। इंग्लिश तो मेरी समस्या नहीं थी, लेकिन मैथ्स मेरी बहुत बड़ी समस्या थी। आज से लेकर, बहुत सुंदर तरीके से सुनना, आज से लेकर एग्जाम तक ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं सुन लो। बैंकिंग का जो क्वांट का सेक्शन होता है ना, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना सभी बच्चे। जो क्वांट का सेक्शन होता है साथियों, क्वांट में ना
बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंसेप्ट आपको पढ़ना होता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, दिमाग में रखना उसके साथ साथ, जो पीओ है और जो क्लर्क है, बहुत फिक्स इंफॉर्मेशन है बेटा इसमें। आपको सब लोग बताओ, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो परीक्षा अभी दे भी रहे होंगे। आपको एक बात पता होगी कि क्लर्क में जो है सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिंप्लीफिकेशन आता है क्या? यस सर। आता हेलो। है बच्चों? आप अगर ध्यान से देखोगे, आपने पेपर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आज से एक बात ध्यान रखना, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन क्लर्क में 10 क्वेश्चन फिक्स होगा। ठीक है? और देखो, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग बस है, क्वालिफाई कर लेना है तुम्हें। 10 नंबर तुमको फिक्स है, इस टॉपिक से मिलना ही मिलना है। इसके बाद ये मान के चलना, नंबर सीरीज आपकी फिक्स है। नंबर सीरीज के कितने क्वेश्चन होंगे बच्चा लोग? 5 क्वेश्चन फिक्स होंगे, बोलो हाँ या ना। देखो अब तुमको ना पढ़ना नहीं है, स्मार्ट वर्क करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, स्मार्ट वर्क से ही सिलेक्शन लेना है। 5 नंबर तुम्हारे नंबर सीरीज के फिक्स हैं, कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो अरिथमेटिक आते हैं। ठीक है? 10 नंबर जो तुम्हारे अरिथमेटिक के आते हैं। और इस 10 नंबर में अगर आप थोड़ा सा ना कुछ पिछले साल का पेपर जो होता है उसको रिव्यू करोगे तो आप पाओगे कि बड़े लिमिटेड टॉपिक हैं जो फिक्स पूछे जा रहे हैं, जैसे एस आई सी आई, ये पूछा जाता है ना। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? इसके अलावा जो है आपका देखा जाए तो परसेंटेज। इसके अलावा जो है वो एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है? ये कुछ फिक्स टॉपिक हैं, आप एक बार और थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। गिन के 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो फिक्स हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों जब तुमको पता है कि सिंप्लीफिकेशन आनी है, नंबर सीरीज आनी है, अर्थमेटिक की, ये 5 टॉपिक हैं जिन पे थोड़ा सा मुझे काम करना है। और लास्ट में जो आपका डीआई पोर्शन बचता है बच्चों, डीआई भी कहीं ना कहीं इन्हीं पर डिपेंडेंट है। इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से ले लो, एस आई सी आई ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप नोटिस करोगे ये 5 टॉपिक से क्लर्क में आप 25 नंबर ले लेते हो। तुमको टॉप नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ पास होना है। याद रखना, मैथ्स में अगर आपने 35 में 25 तक की लड़ाई लड़ ली ना तो तुम बहुत अच्छा करोगे। ठीक है? तो पहले स्मार्ट वर्क करना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो रूटीन जो आपका है, 10 घंटा पढ़ने से नौकरी लग जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्टिव पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी। और प्रोडक्टिव कैसे करोगे? आपको डेली 3-4 चीजें करनी है। पहली चीज, आप कोशिश करो, ज्यादा नहीं, 10 से 20 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप रूटीन में रख लो। ये आपको लगाने हैं। कहाँ से लगाने हैं? कोई बुक प्रेफर करते हो तो बुक से कर लो, आप प्रीवियस ईयर पेपर गूगल पे डालो, मिल जाएगा। आप सिंप्लीफिकेशन गूगल पे डालो, मिल जाएगा, वहां से उड़ा लो। ये 10 से 20 क्वेश्चन फिक्स मान लो, मैथ्स का खत्म कर दूंगा कहानी, ध्यान से सुनना। इसके अलावा आपको 5 से 10 मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन लगाने हैं, ये तय मानो। मिसिंग नंबर जो कहते हैं वो आपको करने ही करने हैं। और डेली के डेली बेसिस पर आपको अर्थमेटिक का एक टॉपिक खत्म करना है, खत्म करना है, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका मैथ्स का होना चाहिए। देखो अर्थमेटिक अगर आपके बनने लगेंगे ना तो फिर उठा लेना डीआई। तो ये 3 काम तुमको करना है मैथ्स में डेली। अब तुम कहोगे सर सिंप्लीफिकेशन डेली लगाने का फायदा? सर देखो आपको बता दूं, एक कड़वी सच्चाई है, तुम लोग को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पीओ का लेवल टफ होता है, क्लर्क का लेवल आसान होता है। पीओ में तुमको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्लर्क में ज्यादा अच्छे से नौकरी पा सकते हो। और प्रमोशंस सर 6 महीने में होते हैं। हर 6 महीने में जैब कैप का एग्जाम होता है, आप इंटरनल एग्जाम्स दो, खटाखट प्रमोशन ले सकते हो। बैंक में सबसे खूबसूरत बात यह होती है, 6 से 8 महीने में आप उड़ा सकते हो सिलेक्शन में। अब सुनो ध्यान से, तो क्लर्क में प्री और मेंस निकालना है सर, आपका यही सारा पोर्शन आएगा। डेली सिंप्लीफिकेशन लगाने से आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी बच्चा लोग। स्पीड बढ़ेगी ना तो उसका असर आपका डीआई में भी दिखेगा, उसका असर आपको अरिथमेटिक में दिखेगा। तो ये चीज रूटीन में रखना है तुमको, रूटीन में। ठीक है? उसके अलावा रीजनिंग का तो आपको पता है, पजल्स लगाते हो। इंग्लिश के लिए मैं आपको बार बार सजेशन दूंगा, अगर आप लोग किताब खोल के ग्रामर के नोट्स पढ़ते हो ना,
कि नाउन में ये एरर्स के ये रूल्स होते हैं, प्रोनाउन में ये रूल्स होते हैं। बच्चों मैंने अपने करियर में 3 साल अंग्रेजी ही पढ़ाया है। मैंने अपने करियर की शुरुआत एज अ इंग्लिश टीचर करी थी, बाद में रीजनिंग टीचर बन गया हूं, ठीक है। तो इंग्लिश जब भी मैंने पढ़ाया है, मैंने कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा कि तुम नाउन याद कर लो, प्रोनाउन याद करो, तुम उसके अलावा तुम एक एक चीजें बैठ के रटो, ये चीजें मैंने कभी नहीं करी। मैं 2 चीजें कराता था जो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज इंग्लिश में कि आपका रीडिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। आपको डेली बैठ के अंग्रेजी कुछ पढ़ना है। अगर आपके पास पॉसिबल है तो न्यूज़पेपर द हिंदू मिलता है तो उसको पढ़ो, नहीं मिल पाता है तो गूगल पे सब उपलब्ध है, उठाओ। या द हिंदू का एक सब्सक्रिप्शन ले लो बेटा। द हिंदू का सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हार्डली आपका 200-250 रुपए महीने का होता है, प्रोबेबली ऐसा ही होता होगा। निखिल वगैरह ने तो ले रखा था, उसको ले लो। आपके पास मोबाइल है, आपके पास फोन है, जब भी बैठो बैठ के थोड़ा सा आदत बनाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं शुरू में आपको बहुत दिक्कत होगी, बड़ा बोरिंग लगेगा, बड़ा इरिटेशन लगेगा। छोड़ दें सर, नहीं करें सर, ये होगा, ये तय है, होगा, ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन बच्चों याद रखना, आपको छोड़ना ही नहीं है। आप फील करोगे कि जैसे ही आपने 20 या 22 दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा ना, उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो तुम्हें वोकैबलरी में होगी, बड़े बड़े शब्द होंगे समझ नहीं आएंगे। आप उसको मिला मिला के पढ़ना, ठीक है। और मैं आपको एक सजेशन बता दूं, अंग्रेजी में पहले ही दिन एडिटोरियल मत खोल के बैठ जाना कि एडिटोरियल पढ़ रहे हैं ऊपर से सब निकल रहा है कि क्या हो गया, क्योंकि तुम लोग नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हो और ये कड़वा सच है कि यहां अंग्रेजी वीक होती है, होगी ही होगी। कैसे इंप्रूव करेंगे बच्चों, मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूं, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूं, और आज इंग्लिश मैं किसी से कम नहीं हूं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल देता हूं, बहुत अच्छी इंग्लिश समझा समझा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो 20-22 दिन के बाद तुमको एक चमत्कार होगा। पता है चमत्कार क्या होगा? जब तुम 23वें दिन पढ़ोगे ना बच्चा, तो इस 23वें दिन में तुमको शब्द रिपीट होते मिलेंगे। तुमने एप्पल पढ़ा था 21वें दिन, फिर तुमको, सॉरी, पहले दिन, फिर एप्पल शब्द तुमको तीसरे दिन मिलेगा, तुमको नहीं बनेगा उसका मतलब। फिर एप्पल शब्द मिलेगा 9वें दिन, 15वें दिन, 23वें दिन तक आते हैं तो तुमको लगेगा यार ये शब्द तो बार बार आ रहा। फिर वो तुम्हारी आदत बन जाएगा और तुम देखना जब 1 महीना पेपर पढ़ लोगे ना, मैं लिख के दे सकता हूं, तुम ये कहोगे कि सर सारी चीजें तो रिपीट हो रही हैं, सारे शब्द रिपीट हो रहे हैं। और उसका फायदा मैं आपको बताता हूं, अगर आपने रीडिंग स्किल अच्छी कर ली ना, तो इंग्लिश के अंदर आरसी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 नंबर, 10 नंबर ऐसे ले जाओगे। दूसरा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन उड़ा दोगे, तुमको समझ में आ जाएगा भाई रोज पढ़ने की आदत है, तो एरर्स का काम खत्म हो गया। तीसरा, क्लोज टेस्ट आराम से उड़ जाएगा कि कौन सा लाइन कहां सेटल करना है, क्योंकि तुमने आदत बनाई है ना। तो इंग्लिश में ये काम करो, रोज रीडिंग करो, प्लस एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बच्चा लोग। अब वो तुम ऑनलाइन कर सकते हो, तुम्हारे पास मॉक टेस्ट है वहां से करो, या तो तुम टॉपिक वाइज कर लो, है ना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर लो, या फिर पूरा फुल लेंथ मॉक दो। हो सकता है पहले दिन तुमसे क्वेश्चन ना बने, लेकिन जब क्वेश्चन बनाना ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ के बनाना, गलती हो जाए क्लास के बाद, या सॉरी टेस्ट के बाद आप एक बार चेक करना कि तुमने गलती कहाँ करी है। तो इंग्लिश सिर्फ 2 चीजों से सुधर सकती है, रीडिंग स्किल एंड एक प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट, ये देखना 2 चीजें करना है तुम्हें। बीइंग एन इंग्लिश एजुकेटर, मैं ये चीज पहले बहुत कराया हूं स्टूडेंट्स को। आज वो बच्चे थैंक यू बोलते हैं कि सर आज इतनी आदत हो गई है कि सर 10 साल हो गए हम लोग को, इतनी आदत लग गई है कि अब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा नहीं होती। बेटा ये वो बच्चे थे जिन्हें अंग्रेजी का अ नहीं आता था, मैं गारंटी दे रहा हूं, अपने प्रोफेशन पे खड़ा हूं। बिल्कुल यही चीज आपको करनी। और सुन लो, तुम्हारी अगर अंग्रेजी कमजोर है तो दिमाग में ये मिथ मत लाना कि सर हम ग्रामीण बैंक का पेपर देंगे नौकरी लग जाएगी। बेटा नौकरी लग जाएगी, उसके बाद प्रमोशन कैसे होगा? मैं बैंक में काम कर चुका हूं, बैंक में काम करने का अनुभव है। बहुत समस्याएं होंगी जब तुमको मीटिंग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तुम्हारे सामने कोई मेल आएगा, तुम्हारे सामने मेल अगर हेड ऑफिस से आएगा तो क्या करोगे? तुमको रिवर्ट करना नहीं आएगा। इसके अलावा कोई मान लो मीटिंग में तुमसे कोई बात, अगर मान लो रीजनल ऑफिसर तुमसे पूछ लिया, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? सर हम तो ग्रामीण बैंक में इसीलिए आए थे कि हमारी अंग्रेजी कमजोर है। तुम्हारे प्रमोशन में बहुत दिक्कत जाएगी। तो अपनी अंग्रेजी को सुधारना है। और सुन लो, अगर अंग्रेजी सुधारोगे तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी और करियर ऐसे जाएगा। नहीं तो एक सपाट लाइन पे अगर जिंदगी जीनी है तो भैया ऐसे बस कैसे भी नौकरी ले लो। और ये बात मेरी आज के ठीक 5 साल बाद जब तुम नौकरी लगा लोगे ना,
नौकरी तो लगाओगे। तुमको ये बात याद आएगी, शांतनु सर ने क्लास में एक दिन कहा था। तो ये भैया याद करो। और ये सब अंग्रेजी सुधारना है ना, वो यहीं से आएगा। कभी फुर्सत मिलता है, ट्रैवल लेवल करते हो, एक आध कोई सरल सी नॉवल खरीद लिया करो। चेतन भगत की नॉवल ले ली तुमने, चेतन भगत बहुत सरल सरल भाषा में लिखते हैं अंग्रेजी, आप उसको बैठ के पढ़ने की आदत डालो। कोई सुंदर सी नॉवल ले लो, उसको डेली कहो कि मैं 10 पेज इसके सोने से पहले पढ़ूंगा, या 10 लाइन में डेली पढ़ूंगा। देखो मैं गारंटी बता रहा हूं तुम्हें सब बनेगा। और द हिंदू में एडिटोरियल पेज मत पढ़ना। तुमको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तुम स्पोर्ट्स पेज पढ़ना। तुम्हें अगर फैशन में इंटरेस्ट है, बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, तुम वो पढ़ना। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो पढ़ोगी ना। अगर तुमको कोई चीज नहीं आएगी तो तुम मिला मिला के अपने मन से बना के कर लोगे। एडिटोरियल आओगे तो बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा, और शायद हाथ छोड़ दो। करना पड़ेगा, कर लोगे। तो ये दो चीजों का समाधान मैंने बताया। शुरुआत यहीं से करो। जैसे जैसे शुरुआत करोगे, अगले जूम सेशन में आऊंगा और पूछूंगा, तुम खुद कहोगे सर हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है। तुम्हें टॉप नहीं करना है, तुम्हें एक सरकारी नौकरी लेनी है, और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हो जाएगी। रीजनिंग का तो मैं गारंटी ले रहा हूं, रीजनिंग में आपको ज्यादा नंबर ला के दूंगा, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश में नंबर कम होंगे, तो रीजनिंग आके पार लगा देगी। तो ये चीज करना है। और एक छोटी चीज जिसको हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, वो करंट अफेयर्स होता है। 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो। तुम्हारा पेपर होने वाला है दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। चल रहा है अप्रैल का महीना, तो इस महीने से 1 अप्रैल से कुछ मत करो, डेली आपको करंट अफेयर्स मैं भी भेजता हूं, देखो। और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको देख लो, और कान में हेडफोन लगा के सुनना ही तो है। अपने फोन में एक रेडियो का ऐप इंस्टॉल कर लो, ऑल इंडिया रेडियो, AIR करके वो ऐप आता है। कान में हेडफोन लगाना है, सुबह शाम एक हिंदी न्यूज सुन लो। सुबह शाम क्या हुआ, हिंदी न्यूज सुन लो। वो भूलेगी नहीं तुम्हें बेटा, करंट अफेयर्स का तुम्हारा मसला ही सॉल्व हो जाएगा। और ये करना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल को बांटना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलो, उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब मैं वापस से आ जाता हूं आपके साथ। मुझे बताइए, और कुछ किसी को पूछना है तो अगला बच्चा शुरू हो जाए। हेलो सर। हेलो बेटा। हाँ सर, मैं नीतीश बोल रहा हूँ। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमें जी। कैसे रीजनिंग में बेटा? प्रॉब्लम होता है। सर बढ़िया, ठीक है। आप कैसे हैं? श्रवि बेटा, एक सेकेंड रुकना, नितिन के बाद यहाँ पे हम आपको करेंगे। क्या है? जी सर, आवाज आ रही है सर? आता हूँ अभी। हाँ जी, हाँ जी बेटा, आवाज आ रही। सर एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, आईटी में ही जॉब करता हूँ। नितिन अपना तुम कैमरा ऑन करो, पहले कैमरा ऑन करो, तुम्हारा सर देख। कैमरा ऑन नहीं हो रहा सर, ये इसका अच्छा बहुत चलो, कोशिश की लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो बताओ। जी सर, मुझे पूछना था कि इंग्लिश के बारे में थोड़ा डाउट था सर। एक्चुअली में जो हम क्लाइंट को हैंडल करते हैं हम लोग, तो उसमें जो महसूस इंग्लिश होती है यूज ना? होती है। महसूस जी होती है सर, ना दिक्कत? होती है सर थोड़ी अच्छा बहुत। एक चीज तुम एक्चुअली में बताना, नितिश, एक चीज तुम बताना, इस सभी की दिक्कत होगी। तुमको ना अंदर से डर लगता होगा कि यार मैं बोलूंगा सर, कुछ, पता नहीं गलत बोल दिया, ऐसा कुछ होता सर है क्या? आपने जो बोला सही बोला। मैं जब शुरू शुरू जब स्टार्टिंग किया था उस समय मुझे समझ ही नहीं आता था, बोलूं तो बोलूं क्या उनको। हम्म। मतलब समझ में आता था क्या बोलना है, लेकिन उसको क्या हम रिप्लाई करें, कैसे वर्डिंग उसको करें, वो पता नहीं चलता था। उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, वो दिक्कत होता था। तो धीरे धीरे गलती 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 करते 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 अभी तो लेवल थोड़ा ठीक है, बात हो जाती है। वो भी समझ लेते हैं, मैं भी समझ लेता हूँ। लेकिन जो इंग्लिश यहाँ पे होता है और जो हाँ, वहां पे होता है बिल्कुल डिफरेंट है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बेटा। देखो एक्सपीरियंस मैंने किया है। एक चीज नितिश, मैं तुम्हें बताऊं, ये बच्चे जितने हैं सब पढ़े लिखे लोग हो यार, ग्रेजुएट हो, सबको पता है। आज के जमाने में ना, तुम किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, अगर तुम्हारे जी पास सर। अंग्रेजी नहीं है ना बच्चा, तो जिंदगी जी में सर। बड़ा मुश्किल होगा सर्वाइवल, ये याद रखना। तुम टूटी फूटी जिंदगी जी लोगे, कहीं पे छोटी मोटी नौकरी कर लोगे, लेकिन उससे तुम्हें जरा सोच के देखना, क्या तुम अपने आने वाले जो तुम्हारी पीढ़ी है, बच्चे हैं, फैमिली है, उनको वो जिंदगी दे पाओगे जो जिंदगी तुम्हें देना चाहिए? कभी नहीं हो सकता। कब तुम्हारी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है बेटा, जब तक तुम्हारी कोई स्किल अच्छी ना हो। तो याद रखना कि स्किल इंप्रूव करना है, और इंग्लिश को इंप्रूव करने का एक ही तरीका मैं बताऊं, सुन लो, सब लोग को बताता हूं। जब मैं भी बता रहे, साधारण परिवार से आता हूं बेटा, किसान फैमिली से आता हूं। मेरे टाइम पे इतनी कोई गाइड करने वाला होता नहीं था। नोकिया 1100 फोन होता था, ताकि यूट्यूब वगैरह भी नहीं चलता था। तो मैं ना, आदत एक लत पड़ गई थी, मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो मैं ना कस्टमर केयर को फोन लगाता था। आपने नोटिस किया होगा, जब कस्टमर केयर को आप फोन लगाते हो ना, तो कहता है ना कि प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो मैं जी प्रेस सर, 1 मैंने करता था, और प्रेस 1 मैं 3 महीना करके, वहीं जॉब किया था सर। हाँ, तो 3 महीने मैं वहीं जॉब हेलो किया था कहता था, पहले। हेलो माय नेम इज ये, आई एम फ्रॉम ये, और उसके बाद मैं काट देता था।
क्योंकि डर लगता था ना कि सामने वाला बोलेगा तो उसका जवाब देना तो आता ही नहीं मुझे, और जी ऐसे सर, जी करके मैं सर। काट देता था। और ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर मुझे महसूस हुआ कि यार यहाँ पे ये गलती है, ये गलती है। तो एक छोटी सी सीख आपको देना चाहूंगा, सभी बच्चे हैं इंक्लूडिंग एवरीवन, सुबह से शाम तक तुमने जो कुछ किया है, रात को ना अपना फोन का कैमरा ऑन करो, रिकॉर्डर एक्चुअली, वीडियो रिकॉर्डर, और सामने फोन को रखना कहीं भी रख पाओ तो, और उसमें तुमने ना क्या करना है, अपने आप को देख के पूरे सुबह से शाम तक क्या किया है अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दो। पहली गलत दिन में आपको दिक्कत आएगी वोकैबलरी की, और वोकैबलरी कहां से सुधरेगी, जब आप रेगुलर बेसिस पे बैठ के कुछ पढ़ोगे, आपके शब्द वहां से निकल के आएंगे। बाकी मैं तो रहूंगा ही आपकी हेल्प करने के लिए। ये चीज आज से जी शुरू सर। करो, मैं आपको लिख दे रहा हूं, 21 दिन करना है तुम लोगों को। सुबह से शाम तक तुमने जो किया उसको अंग्रेजी में बोलो, सिंपल बोलना है कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई स्टार्टेड, ये जो भी जो तुमने किया है ना, आई आई टेक फर्स्ट जी करंट सर। अफेयर्स क्लास एंड देन आई जस्ट स्पेंड, जो भी लगे तुमको करो। छोटी चीजों का ध्यान रखना है, कौन से शब्द में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ लगाना है, वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। पास्ट में बोल रहे हो, प्रेजेंट में बोल रहे हो, किस शब्द का इस्तेमाल, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आओगे ना, इंप्रूव होगा। आने वाले समय में मैं भी कुछ प्लान कर रहा हूँ आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, स्पेशली स्पोकन, वो मैं सरप्राइज रखा हूँ, बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। चलिए, ओके सर। सर थैंक आप यू एस बेटा। एसबीएम से हो क्या सर? हाँ, मैं भी वहीं से हूँ। आप एसबीएम से हो? नहीं नहीं नहीं, एसबीएम? अरे सर वो क्या नाम है, सरस्वती विद्या मंदिर। हाँ सरस्वती शिशु मंदिर से था मैं, उसके बाद मैं निकल गया था। ओ, मैं भी वहीं से हूँ था सर। अरे वाह, बहुत अच्छे। ठीक है। चलो थैंक यू चलो, सर। श्रवि बेटा कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, हाँ। अब मुझे सबसे पहले श्रवि अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, शर्बी है, श्रवि है, क्या है? सर सर्वी है। शर्बी है, ओके ओके ओके, हाँ जी शर्बी बेटा बताओ। सर, रीजनिंग में बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम आता है। ये जो आपने कल मेंस वाला करवाया था, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। मैं दिल तोड़ दिया तुमने, पहला ऐसा बच्चा सुन रहा हूँ रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना बेटा, सुनो, दिक्कत ये है ना कि तुम अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हुई हो मेंस के लिए, अभी तुम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हुई हो। अभी कल पहली क्लास थी तो थोड़ा सा धक्का लगा है। अभी एक्चुअली जो मैं सही बताऊं, तो जो जी कल जी। हमने क्लास करी बेटा, उन्हीं क्लासेस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप उसके लिए परेशान मत हो, मैंने उसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे रखी है, उसकी क्लास ऑलरेडी यहाँ डली हुई है। तो क्लास के बाद एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। मेंस वाले क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाओगे, मेंस में अटक जाती है गाड़ी। हम दिक्कत क्या होती है ना, हम प्रीलिम्स की तैयारी पूरी साल भर करते हैं, और जब मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है ना, तब हम मेंस पढ़ने जाते हैं और हमको 15 दिन मिलता है। अब सोचो, प्रीलिम्स तुमने एक साल में तैयार किया, 15 दिन में मेंस थोड़ी होता है। तो इसीलिए मेंस की तैयारी डे वन से शुरू कर देना है। प्रीलिम्स के लिए आपको तो बनी, प्रीलिम्स तो आप यूट्यूब से रेगुलर प्रैक्टिस करोगे मेरे, बन जाएगा, बन ही रहा होगा। तो अब से ध्यान रखो कि जी आप लोग को मॉक टेस्ट सीरीज हमने बताई रखी है, लेना है। मेंस के क्वेश्चन उसमें कोशिश करूं, मैं भी आपको कोशिश करूंगा थोड़ा सा मेंस की तरफ स्विच करूं। यूट्यूब पे भी आपके पेड बैच में करा ही रहा हूं। और मेंस की पजल्स पे थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि पजल्स बहुत अच्छी अच्छी आती, कल आपने देखा भी होगा। आराम से पेशेंस होके बनाना। अभी ना कोई टाइम का दिमाग में रखना, ना आपको एक्यूरेसी का दिमाग, अभी आप कोशिश करो कि क्वेश्चन बने। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी अप्रैल चल रहा है, और बहुत टाइम है अभी मेंस आने में। अक्टूबर में जाके पहला मेंस मिलेगा तुमको इस साल का। तो 3-4 महीने में तो तुम बिल्कुल मास्टर हो जाओगी बेटा। तो वो मुझ पे भरोसा रखो। रीजनिंग की टेंशन नहीं है, बाकी मैथ्स और इंग्लिश पे तुम लोग काम कर लो। रीजनिंग तो मैं तुम लोग को, टेंशन मत लो, एकदम उड़ा के छोड़ेंगे बेटा। हेलो सर। जी सर। हाय बेटा, हाय हाय हाय। आपका नाम बताओ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा मेरा तुम्हारी नाम आवाज नहीं आ संध्या। रही बच्चे, थोड़ा आवाज नहीं आ रही, आवाज अपनी दो मुझे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम संध्या सरावत वाली है। हाँ जी हाँ जी, अब बोलो बेटा। सर, मुझे रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप जब आपके टाइम में जब सॉल्व करती हूँ तो हो जाता है, पर मैं जब बाद में उसको रिप्लेस करती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, और कभी कभी बनती नहीं है, और मैथ में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। देखो देखो, कोई भी चीज जिंदगी में, जगह रीजनिंग तुमने बचपन से पहली बार अभी पढ़ी है ना, तो कोई भी चीज जिंदगी में जब तुम पहली बार कोई शुरू करोगे, थोड़ा तकलीफें होती हैं। लेकिन उसको छोड़ दोगे ना तो दिक्कत होगी, आप उसको लगे रहो, लगे नहीं रहो, सर, लगे छोड़ते रहो। नहीं करते हैं, ठीक पर है, टाइम लगता है उसमें। कोई बात नहीं, अभी बेटा टाइम का दिमाग में देखो, याद रखना, तुम ये मत सोचो कि तुम अभी नौकरी पा जाओगी। अभी दिमाग से ये चीजें निकालो। अभी ये रखो कि मुझे रीजनिंग सीखना है।
मुझे इंग्लिश सीखना है, तो अभी दिमाग में सिर्फ सीखने के पर्पज से आगे बढ़ो। तुमसे हो सकता है क्लास के बाद चीजें ना बनती हो, फिर से एक बार क्लास देखो कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। जब तक आपको समझ में ना आ जाए, एक क्वेश्चन में पूरा एक दिन बर्बाद कर दो चलेगा, लेकिन तब तक वो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आना चाहिए। समझ में आई बात? अभी दिमाग से ये निकाल दो कि टाइम के अंदर नहीं बन रहा, अभी दिमाग से ये निकाल दो कि सर क्वेश्चन हमारा बहुत लेट लग रहा है, ये सब चीजें छोड़ दो, ये सब चीजें दिमाग से निकालो। अभी सिर्फ फोकस करो कि मुझे बनाना है, बनेगा तो चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बताइए भाई, अगला कौन आ रहा? हु इज नेक्स्ट? हाँ हेलो सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हर्षा कहाँ हैं आप पहले कैमरा ऑन कीजिए। सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, अभी हो अरे गया था। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, आपकी आवाज ही काफी अच्छी है, मैं आवाज से कवर कर लूंगा। जी बेटा बताइए। सर आपने बताया कि मुझे हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर आपने बताइए। बताया कि मुझे ना आरआरबी के लिए अभी करना चाहिए ट्राई। हम्म तो हम्म मैं चाहूंगी कि आप ये बता दीजिए कि पीओ के लिए जो अभी आपने बताया कि क्लर्क के लिए ये आएगा और फॉन्ट में, तो मेरे पास ना 2 बुक्स है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जो मैं ना गुजरात से हूँ, तो मैंने ना गुजरात की ऐसी कुछ ये आरआरबी की और एग्जाम होती है बैंक होगी हम्म थोड़ी, हम्म, हम्म। ये तो मैंने लिया। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अलग है, समझ में ही नहीं आता है। और रीजनिंग में भी ऐसा है और फॉन्ट में भी ऐसा है, तो दोनों आप के लिए मेरे को बुक बहुत प्रॉब्लम बुक होती है का जब बुक का इसमें पहला से मैं पेज सॉल्व दिखाइए। कर बैठती हूँ। बुक का फर्स्ट पेज दिखाइए, सबसे ऊपर वाला, सबसे एक फ्रंट मिनट पेज सर। दिखाइए, सबसे पहला पेज बेटा, ये नहीं, इसके ऊपर जो कवर पेज है, कवर पेज दिखाइए। अच्छा ठीक है। आपको लोकल लैंग्वेज आपकी गुजराती है क्या? जी 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 सर। आपको गुजराती समझ में आती है? जी मैं बिल्कुल अच्छे से समझ लेती हूँ, वैसे मैं हिंदी इंग्लिश भी अच्छी बोल लेती हूँ ठीक है, और आप समझ भी गुजरात से लेती हैं, हूँ। गुजरात से हैं तो आप फॉर्म जो है गुजरात से भरेंगे, तो आपको वहां का लोकल लैंग्वेज का आपका एग्जाम जो होगा वो गुजरात में होगा, गुजराती लैंग्वेज में होगा, मेंस वाला, चाहे आप दे सकती हैं। तो आपका जो मैथ्स और इंग्लिश है वो बेटा उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो सिलेबस है वही सिलेबस होता है। और मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि जो आप बुक से कर रहे हो ना, वो तो आप प्रैक्टिस करो, आप मॉक टेस्ट के थ्रू जाओ। मॉक टेस्ट जो होता है वो रियल आपका एग्जाम पेपर होता है, तो और सर बुक से उसमें आप ना रख लो। बहुत टाइम लगता है, नहीं, सॉल्व करने में देखो बहुत टाइम मैं लगता है। छोटा सा सजेशन बता दूं, बुक से पढ़ना बिल्कुल वैसा ही होगा कि आपको खेलना है लॉर्ड्स के मैदान में और आप प्रैक्टिस गली क्रिकेट की कर रहे हो। आपका एग्जाम होना है ऑनलाइन और आप प्रैक्टिस ऑफलाइन कर रहे हो, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। बुक से नहीं कभी अगर आपको लग रहा है मेरा कि बैठ के एक आध करना है तो कर लीजिए, लेकिन मेरा सजेशन है बच्चा कि आप ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाओ, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और एक बार जो भी, जैसे आरआरबी पीओ देना है तो गूगल पे जाके लिखो आरआरबी पीओ प्रीवियस ईयर पेपर, ऐसे लिखा करो गूगल पे, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, कोई भी खोलना, पिछले साल का पेपर डाउनलोड कर लेना और देखना कि पिछले साल का पेपर कैसा आया था, उस पेपर को भी सॉल्व करना, तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ पिछले साल का पेपर ये था, तो इस बार का पेपर ऐसा हो सकता है। बाकी हम लोग तो यूट्यूब पे आपको मैं करते ही मेहनत इस पे। ठीक है? नहीं सर, आपने जो प्रीलिम में जो भी मैंने लेक्चर अभी ज्वाइन किए हैं, मैंने 15-17 लेक्चर ज्वाइन किए हैं, तो वो मैं सारे के सारे चैप्टर इसमें जो ना कितने के 70 वो क्या 70 इंग्लिश में कहते हैं ना 70, उतने उतने मैंने इसमें साथ साथ करती जा रही हूँ। वो मतलब मेरे कुछ चैप्टर इस बुक जो में के बहुत सारे खत्म भी हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वही टॉपिक पढ़ना, अलग से कुछ मत पढ़ना। ठीक है? नहीं प्रैक्टिस हो जाएगी, इस बहाने हाँ में हाँ, ये कर लेती हूँ। उससे प्रैक्टिस करना, लेकिन मैं फिर से कहूंगा ऑनलाइन थोड़ा क्वेश्चन लगाना। आप बुक से लगाओगे ना और ऑनलाइन लगाओगे, उसमें टाइम का बड़ा गैप होता है। बुक से क्वेश्चन अगर 1 मिनट में सॉल्व हो रहा तो ऑनलाइन वही क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होगा, क्योंकि आपको स्क्रीन पे देखना है, फिर सॉल्व करना है, फिर स्क्रीन पे देखना है, तो ये रियलिटी यही होती है जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब से बुक से सॉल्व करो, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा देना है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। सर थैंक यू एक सो और मच। सवाल था,
आपने मुझे बोला कि मुझे ना आरआरबी के लिए अभी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए, तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि करंट अफेयर मुझे कहाँ से कहाँ तक का अभी पढ़ना अप्रैल जरूरी है। अप्रैल से पढ़ो दिसंबर तक। ओके सर, थैंक यू। और एक सवाल सर, आपने क्लर्क के लिए बता दिया मेंस का, तो मैं चाहूंगी कि आप पीओ के लिए भी बता दीजिए कि क्या क्या अभी जरूरी है, अभी वो अभी मैं मुझे अभी करना अभी है। जो मैंने बताया है पहले वही शुरू करो, वही चीज पीओ में भी आपके काम आ जाएगी। ठीक है, जो बताया ओके है सर, पहले उसी को थैंक यू सर। कंटिन्यू करवाओ। ठीक है बेटा, ऑल राइट। ओके सर, चलिए, थैंक यू। हुज नेक्स्ट। सर, कहाँ हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अपना पहले कैमरा ऑन करो। हाय अर्चना, कैसे हो बेटा आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस बस, तुम लोग क्या दुआ आशीर्वाद है, चल रहा है जीवन। बताओ। सर, जैसे मतलब लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है ना, तो फिर मैं मुंबई में रहती हूँ। बट मुझे ना मराठी आती है, मतलब इतना बोल सकती हूँ कि मैं मैनेज कर सकती हूँ। बट ऐसा मतलब एकदम स्पर्ट जो नहीं आता है, फटाफट बैंकिंग में ना ऐसा बेटा वाला। क्या होता है कि ये जो लोकल लैंग्वेज होती है वो पीओ में काम नहीं करती। पीओ में तो आप कहीं भी पोस्टिंग होती है, लेकिन जो क्लर्क की नौकरी होती है ना, क्लर्क की स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी आती है। आप ध्यान रखना, स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है। तो जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है महाराष्ट्र से, तो आपको, आप जब फॉर्म भरोगे ना तो वहां लिखा रहता है कि आपको मराठी बोलना, लिखना और समझना आना चाहिए। और इसी के लिए जब आप क्लर्क का पेपर दोगे ना बेटा, तो आपके प्री के बाद आपको मेंस देना पड़ेगा, और मेंस के बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT। उस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा ना, वो उसी समय हो जाता है। आपको वहां की लोकल भाषा वो बुलवाएंगे, वो लिखवाएंगे, और वो एक पेपर देंगे, न्यूज़पेपर जनरली दिया जाता है, उसको कहते हैं पढ़ के बताइए। तो आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं पढ़ पाए या नहीं लिख पाए या नहीं बोल पाए, तो आप मेंस क्वालिफाई होने के बाद भी नौकरी से बाहर हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्म वहीं से भरो, स्पेशली क्लर्क का, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जिसको आप अच्छे से बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है बेटा। और दूसरी ओके बात, सर। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हो, तो जैसे मान लो आप महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी से हो, ध्यान से सुनना, तो आप उत्तर प्रदेश में जब फॉर्म भरोगी ना, तो आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर सकती। आप वहां के जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, तो यूपी में आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। आप सिर्फ अपने राज्य में ही अपनी कैटेगरी का फायदा उठा सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है, ओके। और कोई नेक्स्ट? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाय हाय हाय, गुड मॉर्निंग। हु इज दिस? सूरज? यस सर। ऑल राइट, कैसे हो सूरज? बढ़िया सर। कैसा सर चल रहा मैंने प्रिपरेशन? सर मैं 10 दिन पहले ये कोर्स लिया था, हेलो मुझे सर। पता नहीं था सर, तो मैं काफी अच्छा, लेट हो चुका हूँ। तो अरे सर नहीं मेरा ये पगले, सुनो सुनो सुनो, लेट मी क्लियर यू। ये शब्द अपने दिमाग से पहले निकालो कि यू आर लेट। कोई लेट नहीं हुए हो अभी। दिस इज मार्च, एंड वंस यू प्रिपेयर 6 months ऑन अ प्रॉपर प्रैक्टिस बेसिस, तुम नौकरी करते अपने आप को देखोगे। लेट नहीं हुए हो। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि जनरली बैंकिंग की शुरुआत जो होती है बच्चा, वो जनवरी से बच्चे शुरू कर देते हैं। मतलब जनवरी से शुरू हो जाती है तैयारी। आप अप्रैल में हो, कोई लेट नहीं हो। जो आपने पढ़ा है या जो आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले खटाखट खटाखट अपना सिलेबस फिनिश करो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने पहले तैयारी करी है, तो दैट्स अ चेरी ऑन अ केक, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो अच्छा, बताओ आगे क्या समस्या है पहले। हाँ सर, तो सर जितने मतलब मैथ में पढ़ाए जाते हैं सर, ये केवल लगाना जरूरी है या मतलब पूरा लगा लूं सर? उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे सर, जैसे कि अगस्त में जो पेपर होंगे उसके लिए। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको लिख के बताया वो आपने नोट किया? यस सर, वो सिंप्लीफिकेशन, वॉट एवर जो भी यस मैंने सर, किया वो था, मैंने किया नोट सर। उसको आपको डेली लगाना ही है। ये रूटीन में, जैसे सुबह खाना खाते हो, जी सर। रात को खाना खाते हो, ये रूटीन है। नहीं खाओगे भूख लगेगी, खाना खाना ही पड़ेगा। तो ये रूटीन में रखना कि मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, सब लोग सुनो बच्चा लोग, सिंप्लीफिकेशन और जो मैंने बताया वो कर लेना। रीजनिंग में डेली एक पजल लगानी है, और रीजनिंग में पजल्स के अलावा मेरी क्लास अटेंड करो। उसके अलावा रीजनिंग में तुमको अलग से नहीं पढ़ना, अलग से कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा इंग्लिश में मैंने बता दिया है कि डेली कम से कम एक पैराग्राफ आपको पढ़ना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आप नॉवेल पढ़ना चाहते हो तो 10 लाइन नॉवेल के पढ़ना कुछ जरूर है, और एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है।
एक प्रैक्टिस सर डेली अंदाज, आप कोई बुक ले लो अरिहंत वगैरह की, या आपको लगता है कि आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो वहां से कर लो, आप डेली बैठ के सॉल्व करोगे, ये रूटीन में आपको रखना है। और जब आपको लगे कि आपका सिलेबस पूरा हो गया है, जैसे ही सिलेबस पूरा हुआ, तुरंत प्रीलिम्स के मॉक देना शुरू करना है। कम से कम 100 मॉक देने हैं तुम लोगों को एग्जाम से पहले। अगर 100 मॉक तुम लोग दे लोगे, लिख के दे रहा हूं, प्रीलिम्स तो क्लियर है, 100 मॉक के अलावा कम से कम 50 से 70 मॉक तुम लोग को मेंस के देने हैं, तब जाके तुम्हारी जॉब सुनिश्चित होती है। ठीक है सर? तो लेट नहीं हो, हाँ ये कह सकता हूं कि मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि सर कंपटीशन पूरे भारत से है। और किस्मत खराब के हूं या किस्मत अच्छी कहूं, बैंकिंग में सारे बच्चे ना बहुत अच्छे आते हैं, बहुत प्रोफेशनल बच्चे आते हैं, बड़े डिसिप्लिन बच्चे आते हैं, लेकिन वो बच्चा आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन तो हो सकता है बेटा, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो। 6 महीने भूल जाओ दिन क्या है, रात क्या है, शादी क्या है, त्योहार क्या है, रिश्तेदार क्या है, घर क्या है, सिर्फ फोकस हो जाओ। मैं बता रहा हूं 7वां महीना नौकरी तुम्हारे हाथ में होगी। और इसका रिजल्ट आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, बहुत बच्चे हैं जो नौकरी लेके अभी मुझे मैसेज किए हैं कि सर मेरी पहली सैलरी आ गई, थैंक यू सो मच। तो ये चीज मुझे आप लोग देंगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन फिर से कहूंगा, बैंकिंग इज अबाउट कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क करना। रीजनिंग के 4 टॉपिक होंगे, तुम्हारा प्रीलिम्स काम खत्म। मैथ्स के 4 टॉपिक, काम खत्म। इंग्लिश में 1 टॉपिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, काम खत्म, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब वो 4 टॉपिक कौन से मैंने बता दिए हैं। रीजनिंग के डेली आप सिर्फ यूट्यूब क्लास मेरी देख लोगे, शाम को 4 बजे वाली। इसके अलावा रीजनिंग का आपको मॉक टेस्ट भी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ वो क्लास देख लो, रेगुलर रहो, गारंटीड प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। मेंस की शुरुआत मैंने कर दी है, मेंस की क्लासेस मिस मत करो। इवन मेंस की क्लासेस मैथ्स की भी पहले सर से पढ़ लो। मेंस का पहले चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ लोगे तो तुम्हें चैप्टर वाइज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमको मैथ्स में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस की मैथ्स में बेटा कट ऑफ 50 में 2 नंबर, 3 नंबर जाता है, मतलब बच्चे 50 में 3 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हें मैथ्स में टॉप नहीं करना है, 15 से 20 क्वेश्चन सही करने हैं। अब वो 20 क्वेश्चन कौन से होंगे वो तुम देख लो। एक डीआई 5 नंबर दे देगी मेंस की आपके। इसके अलावा 2 डीआई का टारगेट आपको रखना है कि 2 डीआई मेंस के खत्म करने हैं। इसके अलावा जो मिसलेनियस पोर्शन होते हैं उनसे 5 से 10 क्वेश्चन, स्मार्ट वर्क निकल जाएगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो स्पेशली बना के लाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है मेंस का। ठीक है, तो वो आप देख लेना, आपको पूरा फ्रेम क्लियर करके दे दूंगा बेटा मैं। बाकी लेट नहीं हो, थोड़ा सा स्पीड अपनी बनाओ और कोशिश करो सिलेबस जल्दी से फिनिश कर लो जो आपका छूटा हुआ है। सर सिलेबस तो मैं क्वांट का कर रहा था सर, मैंने लगभग ऑलमोस्ट मैंने 60 वीडियो तो कंप्लीट कर लिया सर। फिर बहुत बाद में बढ़िया, जब शानदार, दोबारा अद्भुत। लगा दोबारा जब मैं लगा रहा था सर, तो दोबारा मतलब क्वेश्चन कुछ कुछ लग रहे थे, बट कुछ कुछ पूरी तरीके से मैं भूल चुका हूँ सर। कोई बात नहीं, आप क्वांट में ना आप एक गलती कर रहे हो कि आप ना टॉपिक वाइज अर्थमेटिक पढ़ रहे हो अभी, मुझे लग रहा है। यस सर। आई वुड सजेस्ट जो मैंने बताया आज इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, ठीक है सर। पहला काम सिंप्लीफिकेशन खत्म करो डेली डेली, यस मिसिंग सर। सीरीज डेली डेली खत्म करो, और एक टॉपिक अर्थमेटिक का पढ़ना है और उस एक टॉपिक के क्वेश्चन ट्राई करना है। जी सर। दैट्स इट। ठीक है सूरज? यस सर। ओके, हु इज नेक्स्ट? मेरे पास 5 मिनट हैं दोस्तों, चलो जल्दी से बता दो क्योंकि इसके बाद शांतनु हेलो। सर की क्लास है। हाय नितिश, हाय हाय हाय, नाइस टू सी यू बेटा। चलो गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये जितने दिख रहे हो ना, कैसे सुनो, हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूं, जितने ये दिख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, आई हाईली रिक्वेस्टिंग यू ऑल, आई मीन ऑर्डरिंग यू ऑल, कि मुझे तुम सब चाहिए मेरे साथ यहाँ बगल में खड़े हुए। जैसे निखिल आके पॉडकास्ट करके गया है, मैं तुम सबका पॉडकास्ट करूंगा, फॉर गॉड सेक। ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। बेटा अपने लिए ना सही, शांतनु सर के लिए पढ़ लेना यार, जान लगा देना, बाकी डिस्ट्रैक्शन यस को एकदम दूर कर लेना। कभी देखो ना घोड़ा दौड़ता है तो सामने ऐसे ऐसे लगाता है ना कि उसको कुछ और ना दिखे, तुम्हारे यस सामने सर। ये होना चाहिए। शादी पार्टी, यस सर। मतलब कि कह सकते हैं कि घूमना फिरना सब बंद कर दो, कमरे में कैद कर लो खुद को 6 महीने। मैं लिख के दे रहा हूं 2027 ज्वाइनिंग लेटर तुमको मिलने वाला है। तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बस अपनी सर गलती पर थोड़ा काम करो। हाँ नितिश? सर मैं पजल नहीं हो लग पाती है सर। अरे वो छोड़ दे, रीजनिंग की बात ही मत कर, रीजनिंग मैं हूं, वो मैं करा के छोड़ूंगा, बस तुम जैसे बोल रहा हूँ आ जाना क्लास में, आगे बात करो। और और सर नुकसान की इंग्लिश बात नहीं करना। इंग्लिश का कोई सर बता दो कि इंग्लिश कैसे मतलब लर्न करें। इंग्लिश
के लिए इंग्लिश। मैंने अभी बताया है, आपको डेली रीडिंग करना सीखना होगा। 10 लाइन डेली पढ़ो। सुबह से शाम तक तुमने जो किया है उसको बोलने की कोशिश करो। रीड इंग्लिश कभी तुमको जीवन में कोई नहीं सिखा सकता है। तुम बचपन में जब क्लास 10th में या क्लास 9th में भी तुम नाउन प्रोनाउन पढ़े थे, याद है? और यस सर। आज भी नाउन प्रोनाउन चल ही रहा है। और अब मुझे यस कंफर्म सर। बता दो, क्या तुमको नाउन प्रोनाउन आज भी क्लियर अच्छे से याद है, समझ में आया है? नो जी सर। सर, समझ तो आ जाता है बट उसका अर्थ नहीं पता निकल बस पाता आ है गए ना, मुझसे। मतलब एंड ऑफ द डे नहीं समझ में आता है। यस सर। अब ये सच्चाई तुमने खुद बयां कर दी है, तो इसका सबसे अच्छा अर्थ क्या निकल के आया है? इसका सबसे अच्छा अर्थ है कि इंग्लिश तुम कभी याद नहीं कर सकते। इंग्लिश इज अबाउट प्रैक्टिस बच्चा। मैं तुम्हें तुम्हारे सामने इतना बड़ा 6 फुट 1 इंच का इंसान खड़ा दिख रहा है, तुम लोग को भरोसा दिला रहा है कि मैंने कहीं भी इंग्लिश नहीं सीखी है। एंड आई वॉज द 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। अब मैंने 3 साल अंग्रेजी पढ़ाया बच्चों को। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है इंग्लिश का, ना कोई ऐसा था कि कुछ है। बेटा रूटीन बना लो। आज भी मेरे घर में संडे को कोई हिंदी नहीं बोलता। मैंने रूल बना रखा है पिछले 12 साल से कि संडे को सब इंग्लिश में बात करेंगे। आदत बनानी पड़ती है बच्चा। तुम्हारे घर में कोई नहीं बोलेगा तुम्हें कैमरे अपने आप से बात करो, मिरर में खड़े होकर बात करो, हम्म। कैमरे के सामने जाओ, थोड़ा सा लगो, और इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रीडिंग स्किल से सुधरेगा। ये आज बात मैं कह रहा हूं, 10 साल बाद भी कहूंगा, 10 साल पहले भी कहा था। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग स्किल। आप यस डेली सर। बैठ के कुछ पढ़ो। द हिंदू पढ़ सकते हो, कोई नॉवेल पढ़ सकते हो। एक आध अगर मूवी वगैरह देखते हो तो कोशिश करो मूवी आप हॉलीवुड देखो जिसमें नीचे सब टाइटल चल रहा हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, उसका सब टाइटल चल रहा हो, उसको एक बार देखा करो क्या वो बोल रहे हैं। रिलेट करो। थोड़ा सा दिक्कत होगी लेकिन आप सुधार लोगे। ठीक है बच्चा? ओके सर। ओके सर सर। मैं एक बात थैंक यू बोलना सर। चाहता हूँ। हेलो हाँ दिलीप, बता बेटा। सर। सर मेरे घर में मतलब कि मम्मी पापा ने मतलब कि एक ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष हाथ दिखाते हैं। हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। बोला कि इसका जॉब नहीं होगा गवर्नमेंट में, मतलब कि भविष्य में इसका जो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। मैं तुम्हें मैंने बोला बताता कि हूँ, सुनना। अगर है। मैं तुम्हें बताता हूँ। वेन आई वॉज इन ग्रेजुएशन ना, सुनना मेरी ध्यान से बात। मेरा ग्रेजुएशन हो गया था कंप्लीट, एंड मेरे ग्रेजुएशन में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ग्रेजुएशन के बाद मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लगी, एसबीआई में नौकरी लगी। मेरी पोस्टिंग थी गुड़गांव बेटा, गुड़गांव में मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो मैं जॉब के बाद जो जनरली छुट्टियां होती तो मैं घर पे गया था, तो वहां पे एक आया था पंडित जी, ज्योतिषी थे, हाथ देखते थे। मैं अभी पंडित ही हूँ, तो मैं बुराई तो नहीं कहूंगा, लेकिन आए थे बेचारे, हाथ देखते थे। तो मेरी मम्मी को ना बड़ी ऐसे कह सकते क्यूरोसिटी रहती है, चुल्ल मची रहती है मम्मी को। मम्मी जरा बाबा हाथ देख लीजिए मेरे बच्चे का। तो मैंने हमारी मम्मी मम्मी को वैसे इशारा बोलती किया, है। मैंने मम्मी को इशारा किया कि मम्मी प्लीज आप कुछ बोलना मत, मैं पूछूंगा। मैंने बगल में एक डंडा रखा बड़ा सा, है ना, और मैंने हाथ दिखाया ऐसे, मैंने कहा देखिए पंडित जी। तो उन्होंने बोला कि पूछो बच्चा क्या पूछना चाहते हो। तो मैंने कहा कि पंडित जी मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं सरकारी, समझ रहे हो? उसने हाथ देखा, अच्छा हाथ देखने के बाद सीधे पहले माथा देखा, यहाँ पे, यहाँ देखा। उसके बाद मैंने कहा देख ले भाई, ऐसे करके मैंने दिखा दिया। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर था बेटा, ठीक है, याद रखना, तब मैं पूछ रहा हूं। और हाथ दिखाया। उसने हाथ देखा, 2 4 बार ऐसे ऐसे किया। उसने बड़ा ऐसे माथा वाथा हिलाया ऐसे। उसके बाद कह रहा बेटा बड़े परेशान रहते हो। मैंने कहा ये तो कॉमन सा वो है, सब परेशान रहते हैं आज के टाइम पे, कौन नहीं रहता। फिर कह रहा है कि मेहनती हो बहुत ज्यादा। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा जो पूछा है वो बताओ, नौकरी लगेगी कि नहीं। उसने कहा कि बेटा जो आपकी रेखाएं ये कहती हैं कि सरकारी नौकरी का योग आपके जीवन में नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत आगे जाओगे। तो मैंने कहा सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं ये बताओ, वो अलग बात है कि योग है नहीं है। उसने कहा नहीं, आप सरकारी नौकरी का ट्राई करोगे आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप दूसरे क्षेत्र में ट्राई करो, आप इंजीनियरिंग के लिए बने हो, डॉक्टरी के लिए बने हो। मैं वही बगल में डंडा उठाया बेटा, और उसके बाद मैंने उस पंडित जी का उस दिन से हाथ देखने की वो क्रियाकलाप बंद करा दी। मैं उनको अरे बताया कि मैं ऑलरेडी एग्जैक्ट असिस्टेंट यही मैनेजर लाइन हूं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट यही लाइन और पंडित बोलता है। तो ये पंडित जी की बात छोड़ो, अपने काम पे फोकस करो, है ना। जिंदगी में कर्म से बड़ी पूजा कुछ नहीं होती है, कर्म करो, सब अच्छा होगा। जीवन में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और तजुर्बे से तुम बहुत आगे जाओगे। मैं सर जॉब छोड़ के आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से बहुत सुखी हूँ, और एक्सपीरियंस लेके आ गया हूँ। ऐसा नहीं है, घर वाले बहुत नाराज भी हुए थे, नौकरी छोड़ दी कर दी, लेकिन आज सब खुश है। और ऐसा कुछ नहीं है
कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी बहुत अच्छी तुम्हारी है, तुमको ऊपर वाले ने अगर नीचे भेजा है तो किसी किसी न किसी उपदेश से तुम जिंदगी में बहुत अच्छा कर लोगे। बस खुद पे भरोसा रखो, ठीक है? ये सब चीजें पंडित पंडित जी का छोड़ो यार, है ना? जी सर। हाँ। हेलो सर, नमस्ते सर। हाय बच्चा, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। बस बस बस, आशीर्वाद बच्चों, बताओ। सर मेरा डाउट था कि आपने प्री का सिलेबस खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट इंग्लिश का भी हो चुका है हाँ हाँ। और क्वांट में मैथमेटिक्स चल रही है, तो उसमें बस मतलब मुझे क्वांट में दिक्कत आ रही है और मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगा रही थी, तो उसमें मतलब मेरे पजल अगर 4 आ रहे हैं उसमें तो मैं 2 ही कर पा रही हूँ और 5 बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन करूँगी, मेरा सारा टाइम चला जा रहा है। आपका नाम क्या है और बच्चा? मतलब मैं अंजलि सर। अंजलि। अंजलि, मैं एक बात अंजलि बताता हूँ, यहाँ रोकूंगा। ये बताइए, तुम्हारी समस्या नहीं है, ये हर उस बच्चे की समस्या है। क्या होता है ना, मैं मेरा मैं भी है। जिम जिम में गया था पहली बार। जिम में जब मैं बड़ा दुबला पतला सा होता था, तो मैं जिम में गया, पहले दिन जिम में गया, समझ रही हो तुम? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा जवाब मिलेगा सबको। अब जब जिम में गया तो जिम में जब अंदर घुसो ना, तो वहां एक से एक होते हैं जिनकी अच्छी खासी बॉडी होती है, बढ़िया ऐसे चौड़ में चलते रहते हैं। तो मैं उनको देख के ऐसे बोला, मैंने कहा यार मेरी बॉडी ऐसी कब बनेगी? अब जरा सोचना, वो जो बंदा वहां पे इतनी अच्छी बॉडी बना के बैठा हुआ है, सिक्स पैक एब्स एंड ऑल जो भी है, उसकी कितने दिन में बॉडी बनी होगी? एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में? नो कब बनी नो, होगी? लगभग एक 6 महीने। एक महीने में भी नहीं बनती जो बेटा। 4 महीना सर। मैंने 6 अरे 4 महीने, 4 महीने तो होते नहीं। मैंने उस इंसान से जब पूछा कि भैया आपकी बॉडी कितने दिन में बनी, उसने कहा सर 10 साल की मेहनत है ये। समझ रहे हो? कितने साल की मेहनत है? 10 साल। 10 साल से उस आदमी ने शुगर नहीं खाया। 10 साल से वो आदमी खाना बॉइल्ड खा रहा है। 10 साल से वो रेगुलर जिम कर रहा है, पूरी ईमानदारी से, डिसिप्लिन में। और फिर मैंने बॉडी बनाई थी बेटा, मुझे भी लग गए थे 6 साल। तो एक बात समझ में आ गई, देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आप सोचो कि आज हम मॉक टेस्ट लगाएं, चारों पजल बन जाए, पांचों डीआई बन जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन होगा जब आप कंसिस्टेंटली रोज इस पे काम करोगे। So the best way to succeed in your future is practice. Without practice, you never expect yourself कि तुम जिंदगी में वहां तक जा सकती हो। आज माइकल फेल्प्स एक बहुत बड़ा एक स्विमर कहलाया था, क्योंकि उसने पूरे साल, कह सकते हैं ना कि 2 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब 2 सेकंड पहले 9 सेकंड में उसको क्रॉस करना था रिवर। उस 9 सेकंड के लिए उसने 2 साल 8 घंटे लगातार प्रैक्टिस करी है, तब जाके 9 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। यूसेन बोल्ट कहता है कि बेटा सर जैसे मैंने घर का हर प्रेशर साल होता है। 12 घंटे दौड़ता हूं, तब जाके ओलंपिक में एक 10 सेकंड की रेस जीत के गोल्ड मेडल पाता हूं। तो थोड़ा सा पेशेंस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस आपको लगेगा, आप वहां तक पहुंचोगे। आज नहीं, लेकिन एक दिन पहुंचोगे। ठीक है बेटा अंजलि? मेरा है कि मुझे इस बार आईपीएस पीओ ही देना हाँ है, हाँ कलर का मैं हाँ, फॉर्म नहीं तुम्हारा होगा। डालूंगी। पॉजिटिव रहो, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रहने से नौकरी नहीं मिलती बच्चा, ये सच्चाई है। तुमको थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। रोज मॉक लगाओ, देखो तुमने पिछले मॉक से इस मॉक में क्या इंप्रूव किया, तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है, इन चीजों पे ध्यान देना। ठीक है बच्चा? हेलो सर। सॉरी सर, मेरा phone- चलो भाई, लास्ट एक कोई आ जाओ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे यस सर। निकलना है, मेरी क्लास है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, सर। गुड मॉर्निंग। एक एक करके दोनों सर पूछ लो, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। भैया आप पूछ रहे थे। पूछिए रानी, आप पूछिए, किससे बात पूछता? शुभम बेटा तू ही बता दे सर। बेटा। शुभम, हाँ शुभम जल्दी सर। बता दो कोई भी। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मैं बैंकिंग एग्जाम में पहली बार, मेरा न्यू कमर है, अच्छा, तो सर मैंने अभी तक जीए स्टार्ट नहीं किया है। कोई बात नहीं, ठीक सिर्फ है। करंट अफेयर अप टू डेट हूँ मैं, तो सर जीए कैसे करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ मैं? बच्चा याद रखना, बैंकिंग में ना करंट अफेयर्स की वेटेज ज्यादा होती है, और पिछले 5 साल का आप करंट अफेयर्स का कट ऑफ देखोगे मेंस का, तो 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर गया है। तो तुमको 40 में 5 नंबर लाना है, और 40 में 5 नंबर लाने के लिए यू शुड बी वेरी केयरफुल कि तुम्हारे करंट अफेयर्स अगर हैं तो हो जाएंगे। ठीक है? और सर, यस। तो करंट अफेयर्स पे ही काम करो तुम अभी फिलहाल। और सर मैं जीए जीए में अगर प्रीवियस ईयर मैंने पूरा सॉल्व कर लिया हाँ, तो? दैट वुड बी सफिशिएंट, दैट वुड बी सफिशिएंट बेटा। ठीक है?
लेकिन करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देना, क्वेश्चन ज्यादातर उसी से आते हैं। हाँ ठीक है। सर, बैंकिंग एग्जाम में ऑफलाइन बैच है कोई? दादा आवाज तुम्हारी Offline ग्लिच हो batch। रही है एक बार। हेलो। हेलो सर। हाँ जी बेटा, टाइम हो गया सर। तो बच्चों अभी तो मेरा टाइम हो गया, मेरी क्लास है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ। एक बार फिर से हम जूम सेशन करेंगे ऑलमोस्ट सैटरडेज में आप लोगों को प्लान करूंगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चा जितने भी हैं, कोई अगर प्रश्न छूट जाए, कोई समस्या हो जाए, मैं फिर से एक बार आपको ज्वाइन करूंगा एंड फिर आपके साथ मिलकर फिर से चीजें, उम्मीद है कि आप लोगों के मैक्सिमम सवालों के जवाब मैंने दे रखे होंगे एंड कोई और डाउट होगा तो Yes, एक बार sir. फिर से हम कंटिन्यू करेंगे और फिर सीखेंगे। ठीक No है, doubt, sir. ऑलराइट, थैंक यू सो All मच, clear. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Yes, sir. Bye, Thank you, sir. खूब आगे जाओ, खूब Thank you, तरक्की thank करो। you. थैंक यू Thank you. बच्चों। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।